नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1995 साल की सत्य कहानी पे। साल 1995 दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में महिमा सांस लेती थी। उसके लिए दुनिया एक खुशी किताब थी जिसके हर पन्ने पर हंसी, दोस्त और सपने लिखे थे। शहर के बड़े उद्योगपति राजेंद्र कुमार की लाडली बेटी वह दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे जिंदा दिल लड़कियों में से एक थी, जिस और टॉप में सजी खुले बालों को हवा में लहराती जब वह अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती तो लगता जैसे आज़ादी खुद मुस्कुरा रही हो। घर तो एक मंदिर था जहाँ प्यार की पूजा होती थी। मम्मी का दुलार, पापा का भरोसा, छोटी बहन प्रिया से नोकझोंक और छोटे भाई गौतम के साथ सिराते। उसकी दुनिया इन्हीं रंगों से बनी थी। सुख और सुविधा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर सबसे बड़ी दौलत भी विचारों की स्वतंत्रता जो उसके पापा ने उसे विरासत में दी थी। समय का पहिया घुमा और महिमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। घर में अब एक नए सरसा ने जन्म लिया। महिमा की शादी राजेंद्र जी और उनकी पत्नी चाहते थी कि उनकी बेटी को एक ऐसा परिवार मिले जहां उसे दिल्ली जैसा ही खुलापन और सम्मान मिले। रिश्तेदारों और दोस्तों को एक सहयोग पढ़े लिखे और संस्कारी लड़के की तलाश के लिए कहा गया। महिमा की मम्मी कविता, जो आगरा में रहती थी, एक रिश्ता लेकर आई। लड़का कबीर एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से था। उनका सपना अच्छा खासा व्यवसाय था और परिवार समृद्ध था। सब कुछ कागज पर उत्तम लग रहा था। दोनों परिवार की सहमति से लड़के लड़की की मुलाकात तय हुई। कबीर शांत स्वभाव का, दिखाने में सौम्य युवक था। पहली ही नज़र में उसे महिमा क्या चंचल और बेकाब अंदाज भा गया। जब परिवार ने महिमा की राय पूछी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उलाहन थी। उसने धीरे से कहा, सब कुछ अच्छा है, पर मैं दिल्ली की आज़ाद हवा में पली बड़ी हूँ। हमारे यहाँ लड़कियाँ अपनी मर्जी से जीती है। जब मैं कबीर के घर गई तो मैंने उनकी मम्मी और बहनों को देखा। उनके सिर हमेशा पल्लू से ढके थे, उनकी आवाज़ों दबी हुई थी। मुझे डर है कि उस घर की चार दीवारों में मेरा दम घुट जाएगा। कहीं शादी के बाद मुझ पर भी वही बंदिशें न लगा दी जाए। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पुराने ख्याल वाले के जरूर है, पर दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उन्हें सालों से जानती हूँ। तो उस घर में रानी बनकर रहेगी। महिमा ने अपनी मम्मी पर भरोसा कर लिया और शादी के लिए हाँ कह दी। शादी की रात दिल्ली सितारों से जगमगा उठी। बैंड बाजा, बारात और घूमधाम के बीच महिमा ने कबीर का हाथ थामकर एक नई दुनिया में कदम रखा। डोली जब दिल्ली से आगरा के लिए विदा हुई तो उसकी आंखों में सपनों के साथ एक अनजाना सा डर भी था। शुरुआती कुछ महीने किसी खूबसूरत सपने की तरह बीते। कबीर ने उसे बहुत प्यार दिया और ससुराल वालों ने भी नई बहू को सिर आंखों पर बिठाया। महिमा को लगा कि उसका डर बेवजह था, लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन जब वह अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जींस पहनकर तैयार हुई तो सास ने टोक दिया, घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती, साड़ी पहनना करो। एक और दिन बिना सिर पर पल्लू डाले बाजार जाने पर उसे डांट पड़ी, क्या लोग कहेंगे, घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। ये छोटी छोटी बातें महिमा के दिल में कांटों की तरह चुभने लगी। जिस कबीर से उसने प्यार की उम्मीद की थी, वह भी अपनी माँ के सामान चुप रहा। महिमा का हंसना, बोलना, दोस्तों से मिलना, सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया। उसका खुला आसमान अब एक घुटन भरी छत में बदल चुका था। इसी घुटन के बीच एक दिन उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर घर में बाहर ले आई। सास ससुर के चेहरे खिल गए। महिमा ने भी खुद को समझाया, शायद बच्चे के आने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कबीर का प्यार लौट आएगा और वे बंदिशें खत्म हो जाएगी। शादी के ठीक एक साल बाद घर में एक नन्हे मेहमान की किलकिरियाँ गूंजी। महिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में उत्सव का माहौल था। बच्चे का नाम दीपक रखा गया।
पर महिमा की उम्मीदें टूट गई। बच्चे के आने के बाद रोक टोक और बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक माँ भी थी, और एक माँ को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो महिमा ने जवाब देना शुरू कर दिया। घर में रोज़ कलह होने लगी। एक दिन एक भयानक झगड़े के बाद महिमा ने अपना और अपने बेटे का सामान बांधा और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर दिल्ली लौट आई। दिल्ली में अपने घर लौटकर महिमा कूट कूट कर रोई। मम्मी पापा का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर वह वापस उस घुटन में जाने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद कबीर और उसका परिवार उसे मनाने दिल्ली आया, पर महिमा अपने फैसले पर अड़ग रही। गुस्से और अहंकार में कबीर ने कहा, अगर तुम वापस नहीं आओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। महिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। हाँ, दे दो तलाक, मुझे मंजूर है। रिश्ता टूट गया। महिमा अब अपने बेटे दीपक के साथ अपने माता पिता के घर पर रहने लगी। समाज और रिश्तेदारों की कानाफूसी ने उसे तोड़ दिया, पर उसके माता पिता उसकी ढाल बनकर खड़े रहे। जब छोटी बहन प्रिया के लिए रिश्ते आने लगे तो सब ने महिमा पर भी दूसरी शादी का दबाव डाला, पर वह हर बार यह कहकर मना कर देती कि वह अपने बेटे दीपक के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। समय बीता। प्रिया की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो गई। भाई गौतम ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पापा का कारोबार संभाल लिया। महिमा का जीवन अब बस दीपक के दर्द गिर्द घूमता था। एक दिन मामी का फोन आया। उन्होंने बताया कि कबीर ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर महिमा ने दिल को एक गहरी चोट लगी, पर उसने अपने आंसू भी लिए और कहा, मैं दीपक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है। कुछ सालों बाद गौतम की शादी तानिया नाम की एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की से हुई। तानिया ने घर में आते ही सबको अपना बना लिया। वह महिमा का बहुत सम्मान करती और दीपक को अपने बच्चे की तरह प्यार देती। उसके आने से घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी। जल्द ही तानिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम परी रखा गया। महिमा अपनी सारी ममता परी पर लुटाने लगी, लेकिन शायद इस परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। तानिया की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। जब सांस जांच हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तानिया को अंतिम अवस्था का कैंसर था। कुछ ही महीनों की पीड़ा के बाद तानिया सबको छोड़कर चली गई। घर पर एक बार फिर मातम छा गया। महिमा का दिल टूट चुका था, पर अब उसके कंधों पर दीपक के साथ साथ नन्ही परी की भी जिम्मेदारी थी। परिवार को संभालने के लिए गौतम की दूसरी शादी पारुल से करवा दी गई। पारुल सुंदर और आधुनिक थी, पर उसका दिल तानिया जैसा नहीं था। वह महिमा और उसके परिवार से दूरी बनाकर रखती। धीरे धीरे उसने गौतम के कान भरने शुरू कर दिए और कुछ ही समय में वह गौतम को लेकर एक अलग घर में बस गई। उसने परी को भी साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। अब उस बड़े से घर में महिमा, उसके बूढ़े मम्मी पापा, बेटा दीपक और नन्ही परी पर गई। समय का महीना चलता रहा। महिमा ने अपनी पूरी जिंदगी परी और दीपक के लिए समर्पित कर दी। दीपक बड़ा होकर पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसका सपना अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का था। महिमा के पापा ने अपने नाती का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपक अमेरिका चला गया। घर में अब परी की तोतली बातें और हंसी की ही महिमा के जीने का सहारा थी। वह महिमा को मम्मी कहकर बुलाती और महिमा उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती थी। गौतम कभी कभार त्योहार पर मिलने आ जाता, पर उसकी आंखों में अब वह पुराना अपनापन नहीं था। धीरे धीरे
महिमा के मम्मी पापा भी बूढ़े हो गए। एक दिन लंबी बीमारी के बाद मम्मी भी दुनिया छोड़कर चली गई। अब घर की पूरी जिम्मेदारी महिमा पर भी थी। समय बीतता गया। दीपक ने अमेरिका में ही नौकरी कर ली और वही बस गया। उसका अब भारत लौटने का कोई इरादा नहीं था। परी बड़ी हो रही थी। महिमा के पापा ने एक दिन अपनी वसीयत बनाकर अपनी सारी संपत्ति महिमा और परी के नाम कर दी, ताकि उनके बाद दोनों को किसी सहारे की जरूरत न पड़े। महिमा के त्याग और परिवेश के परी को एक हीरा बना दिया। वह पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बनी और उसने गरीबों की सेवा हो की अपना धर्म बना लिया। जब महिमा उसे सफ़ेद कोट में देखती तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू चमक उठते। दीपक अमेरिका से रोज़ फ़ोन करता और कहता, माँ, आपने हम सब के लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। आप मेरे दिल में है, दिल में रहते हैं। महिमा मुस्कुरा कर कहती, बस तू खुश रह बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक शाम महिमा अपने घर के आंगन में बैठी चाय पी रही थी। उसके बूढ़े पापा आराम कर रहे थे और परी अपने मरीजों के बारे में कुछ पढ़ रही थी। तभी दीपक का वीडियो कॉल आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। अब आप और परी के साथ ही रहूँगा। यह सुनते ही महिमा की आंखें छलक पड़ी। बरसों का इंतजार, त्याग और दर्द इन आंसुओं में बह गया। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन भगवान धन्यवाद किया। उसने परी की ओर देखा, फिर फोन में मुस्कुराते दीपक को और धीरे से कहा, आज मेरा घर पूरा हो गया। रिश्ते खून से नहीं, अपनेपन और प्यार से बनते हैं और महिमा ने अपने प्यार से एक ऐसा ही घर बनाया था। दोस्तों, एक कहानी काल्पनिक है, ये कहानी काल्पनिक है, उसमें ले गए पात्रों भी काल्पनिक है, ये स्थल, दृश्य सभी काल्पनिक है। लेखक की कल्पना आधारित रचना कही गई है। तो ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।